जब आप और हम भगवान शिव की कथा का रसपान करें और कथा के साथ में भगवान शिव की कथा सुनना तब सार्थक है जब हम कथा में जाएं और कथा में जाकर हम जब कथा में पहुंचे और कथा में पहुंचने पर अपने भीतर के जो हमारे विकार हैं, अपने भीतर के जो हमारे अवगुण हैं, अपने भीतर के जो हमारे खोट हैं, जब हम कथा के मंडप में पहुंचे कथा को श्रवण करने के लिए, जब हम कथा के मंडप में भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए पहुंचे, हम शिव कथा को जब श्रवण करने के लिए पहुंचे, भगवान शंकर की कथा को जब हम श्रवण करने के लिए पहुंचे, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र जब हम श्रवण करने के लिए पहुंचे, तब अपने भीतर के सारे अवगुण, अपने भीतर के सारे विकार, अपने भीतर के सारे जो व्यसन हैं, अवगुण हैं, विकार हैं, वो हम शिव महापुराण की कथा में छोड़कर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाते हुए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को ग्रहण करते हुए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हुए अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर जा। देखिए, मानव का शरीर तो आपके अच्छे कर्म से आपको प्राप्त हो जाता है। मानव का शरीर तो आपके अच्छे कर्म से आपको प्राप्त हो जाता है, पर मानव शरीर तो आपको अच्छे कर्म से प्राप्त हो गया, मानव शरीर तो आपको अच्छे कर्म के अनुकूल प्राप्त हो जाएगा, पर वो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद, वो मानव शरीर मिल जाने के बाद आप कितना भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, आप कितना भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। शरीर परमात्मा ने दे दिया, शरीर भगवान ने दे दिया, शरीर भगवान ने प्रदान कर दिया, भगवान ने शरीर हमको दे दिया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये शरीर मिलने के बाद आप इस शरीर से कितना भजन कर रहे हैं, इस शरीर से कितना कीर्तन कर रहे हैं, इस शरीर से कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, इस शरीर से कितना नाम जाप कर रहे हैं, इस शरीर से कितना भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी भी कथा के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा में जब आप और हम जाएं, भगवान शंकर की कथा में आप और हम जब पहुँचे, भगवान शिव की कथा में जब आप और हम पहुँचे, शिव महापुराण की कथा में जब आप और हम पहुँचे, तो शिव कथा कहती है कि अपने भीतर का कोई भी विकार, अपने भीतर का कोई भी एक व्यसन, अपने भीतर का कोई व्यसन, अपने भीतर का कोई अवगुण
ये प्रयास करिएगा कि वो अवगुण दोष हम शिव महापुराण की कथा में जब पहुँचें, भगवान शंकर की कथा में जब हम पहुँचें, तो हमारा अवगुण, हमारा दोष वो यहीं रह जाए, और जब हम घर पहुँचें तो निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल वृत्ति से भगवान की कथा में से हम अपने घर पर जाएं। कथा, भगवान के चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप, भगवान का कीर्तन, ये जितने भी होते हैं अपने खोट को निकालने के लिए होते हैं, अपने अवगुणों को समाप्त करने के लिए होते हैं, अपने दोष को समाप्त करने के लिए होते हैं, और उस दोष को समाप्त कर कर हम अपने जीवन को कैसे निर्मल बना सकते हैं, हम अपने जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं, ये कथा, सत्संग, कीर्तन, मंदिर, देवालय, ये सब उसी के लिए होता है। एक बार माता पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में काशी के भ्रमण के लिए निकली हैं। भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी काशी का भ्रमण करने के लिए चली। थोड़ा ध्यान देंगे, जब माता पार्वती जी काशी के भ्रमण के लिए निकलती हैं, जब माता पार्वती जी काशी के भ्रमण के लिए जाती हैं, एक कोने में एक दीवार से टिका हुआ एक बुजुर्ग बैठा हुआ, उसकी अवस्था लगभग 90 साल, 94 वर्ष, 90 वर्ष, 90-94 साल की उसकी उम्र होगी, और दीवार से टिका हुआ वो बैठा हुआ, दीवार से। अब पार्वती जी की दृष्टि, पार्वती जी की निगाह, पार्वती जी के नेत्र उस बुजुर्ग पर पड़ गए, और पार्वती जी के नेत्र जब उस बुजुर्ग पर पड़े तो माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा कि जीवन में आप हमको कभी भ्रमण कराने के लिए नंदनवन लेकर नहीं आए, जीवन में कभी आप भ्रमण कराने के लिए हमको काशी लेकर नहीं आए, पर आज आपको काशी की याद कैसे आ गई? आज आपको काशी का स्मरण कैसे आ गया? आज आपको काशी की याद कैसे आ गई? बुजुर्ग को देख रही माता पार्वती मैया, दीवार से टिका हुआ बैठा हुआ बुजुर्ग है, उसको देख रहे। आज आप और हम ये काशी का भ्रमण करने के लिए आए हैं, काशी का भ्रमण करने के लिए आज आप और हम पहुँचे हैं, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि ये काशी में आज आप हमें भ्रमण कराने के लिए, घुमाने के लिए लेकर आए हो? काशी में आप हमको लेकर पहुँचे हो। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से सुंदर शब्दों में कहा, पार्वती जी सत्य मायने में काशी में
हम भ्रमण के लिए नहीं आ रहे थे, काशी तो हमारा निवास है, काशी तो हमारा रहना है, काशी में तो हम निवास करते हैं, काशी में तो हम रहते हैं, काशी के भवन में तो हम लोग रहा करते हैं, काशी में तो हमारा निवास हुआ है, अपन काशी में तो रह रहे हैं। पार्वती जी ये काशी तो हमारा घर है, ये काशी तो हमारा निवास है, और इस काशी में हम सदा सदा के लिए रहते हैं। पर सुनो पार्वती, कभी कभी अपने भक्त के कल्याण के लिए, अपने भक्त के उद्धार के लिए हमें काशी से भी निकलना पड़ता है, उज्जैनी से भी निकलना पड़ता है, सोमनाथ से भी निकलना पड़ता है, हमें केदारनाथ से भी निकलना पड़ता है, हमें अपना कैलाश पर्वत छोड़कर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु उनके दरवाजे तक पहुंचना होता है। पार्वती अगर सत्य मायने में मानो ना पार्वती, शिवजी भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती अगर सत्य मायने में मानो, अगर तुम सच मानो, सत्य मायने में अगर मानो, तो आज का जो भ्रमण है ना, ये भ्रमण आपका और हमारा दोनों का नहीं है। आज का भ्रमण जो ये बुजुर्ग 94 वर्ष की उम्र में दीवाल से टिककर ना जाने कितने कितने जन्म से मुझे पुकार रहा है, और आज उसका जो अंतिम समय आया है, उस अंतिम समय में वो मुझे पुकार रहा था, परंतु उसकी एक शर्त थी, उसकी केवल एक शर्त है, उसकी शर्त केवल एक है। अभी तक उसने जो पुकारा, उस पुकारने में केवल मुझे पुकारा, मेरा नाम स्मरण करके पुकारा और मुझे पुकारता रहा, मुझे बुलाता रहा। पर आज अकेले मुझे बुलाता रहा, इसलिए उसको काशी की भूमि पर मेरा दर्शन नहीं हुआ। पुकारते पुकारते उसके चित्त में जब महापार्वती जी का स्मरण आ गया, पुकारते पुकारते उसकी चित्त वृत्ति में जब माता पार्वती जी का स्मरण आ गया, पार्वती जी का नाम आ गया, और उसने पार्वती और शिव, उमा और महेश, शंकर और पार्वती, इन दोनों को आमंत्रित करा। तो आज आमंत्रित करने के अनुकूल आप और हमारा दर्शन इस बुजुर्ग व्यक्ति को हुआ, और इसका अंतिम योनि अब इसको प्राप्त हुई है। इसके बाद कोई योनि इसको नहीं मिलेगी, इसके बाद कोई योनि उसको प्राप्त नहीं होगी, कोई योनि में जन्म नहीं लेगा, किसी योनि में इसका जन्म नहीं होगा। अंतिम योनि है इसकी, अंतिम योनि। इसके बाद कोई योनि इसको मिलने वाली नहीं है। संपूर्ण गंगई वासियों का तो सौभाग्य है कि आपके गंडई क्षेत्र में एक तो मां गंगई विराजमान है, दूसरा देउल महादेव विराजमान है। यह आपका सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, उमा महेश का चरित्र कहता है, उमा महेश की पवित्र कथा वर्णन करती है, उमा महेश का पवित्र चरित्र कह रहा है, उमा महेश शिव महापुराण वर्णन कर रही है। कभी आपको लगे
कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। जब आपको लगे जब आपको महसूस होने लगे कि बहुत कष्ट का समय है, बहुत तकलीफ का समय है, बहुत कष्टप्रद समय चल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है 2 बेलपत्र, दो पुष्प, एक बेलपत्र पर श्वेत पुष्प और एक बेलपत्र पर लाल पुष्प। शंभु शरण आशीष शंभु शरण पड़ी मां घड़ी रे दुख का दया दर्शन। पार्वती जी जिस समय दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ जीवन में चल रही हो, बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प, दो बेलपत्र और 2 पुष्प, एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर समर्पित करना। एक जो लाल बेलपत्र, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है,
लाल पुष्प का जो बेलपत्र है वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र है वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करो। अपने दिल की कामना अपने मन से बाबा से प्रार्थना करो, अपने हृदय से भगवान शिव को कहो और दिल से देवादिदेव महादेव को कह कर आओ, दिल से हृदय से। जब दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से कहोगे, हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, तो देवादिदेव महादेव सुनेंगे जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में प्रयास करो कि हम शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती को पुकारे। विषम परिस्थिति हम भगवान शंकर और पार्वती जी का स्मरण करें। विषम परिस्थिति में हम देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो क्या पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा? पार्वती जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर हृदय रखकर जड़ ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर जब हम देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्त कमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं, तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवादिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता, चाहे फिर उसमें गणेश जी हो, कार्तिकेय जी हो, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हो, चाहे पंचलोकपाल हो, षोडश मातृका हो, 64 योगनियां हो, सारे देवी देवता उस शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने स्थान देव, अपने नगर देव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण कर देते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना में कटी। शिव कथा कह रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है।
जब भी हम देवाधिदेव महादेव की चौखट पर पहुँचे, जब भी हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे, जब भी हम भगवान शंकर की शरणागति में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद में कभी नहीं करूँगा। मैं मदिरा का पान करता हूं, आज मैं शिव महापुराण की कथा में से ये संकल्प लेकर जाता हूं कि आज के बाद मैं मदिरा का पान नहीं करूंगा। मैं सिगरेट पीता हूं, बीड़ी पीता हूं, आज मैं शिव महापुराण में से ये संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊंगा। अपने भीतर एक गुण धारण करो और अपने भीतर का एक अवगुण शिव महापुराण की कथा में छोड़कर चले जाओ कि मैं ये अवगुण अपने भीतर का छोड़कर जा रहा हूं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान शिव की कथा श्रवण करने के बाद में मैं ये एक अवगुण छोड़कर जा रहा हूं। अपने भीतर मैं भगवान का विरल भक्ति को धारण करूंगा। मैं भगवान शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतार। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं लक्ष्मी देवांगना, पति का नाम है राकेश देवांगना, लक्ष्मी देवांगना, राकेश देवांगना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कोरोना काल से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे पति नशा बहुत करते थे, घर में भी क्लेश होता था, मोहल्ले के लोग भी कहने आते थे। अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना प्रारंभ करा, शंकर का चढ़ा हुआ जल पति को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे पति ने नशे को छोड़ना प्रारंभ कर दिया और नशा कम कर दिया। अर्थात थोड़ा थोड़ा प्रयास जब हम अपनी जिंदगी में करेंगे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, कुछ एक संकल्प अपने भीतर लेकर चलेंगे कि मुझे ये करना है, अपने भीतर एक संकल्प को धारण कर कर चलेंगे कि मैं शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए गंगई जा रहा हूँ, मैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गंगई क्षेत्र पहुँच रहा हूँ, तो मैं भी एक संकल्प कर कर जाऊँगा कि वहाँ से जब लौट कर आऊँगा तो अपना एक व्यसन, एक गलत काम, अपने भीतर का एक दोष मैं छोड़कर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ूंगा। एक अवगुण छोड़ जा। और जो खुशी मिलेगी ना जिंदगी की, वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। एक माताजी ने पूछा, गुरुजी हमारे को खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? मान लो हमें खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? तो हमने कहा अगर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी चाहिए तो प्रयास करो, मौन रहो। जितना मौन रहोगे उतने खुश रहोगे। और हमारे घर में तकलीफ चल रही है,
हमारे घर में कष्ट चल रहा है, हमारा मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, हमारे पास में दुकान नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से लोन ले लूँ किसी बैंक से और अपना काम निकाल लूँ, अपना काम कर लूँ। तो मैंने उस बहन से कहा, देखो मौन में खुशी है, लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती, लोन में खुद खुशी हो सकती है। लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती। लोन लेकर आप मकान बना लीजिए, लोन लेकर आप बंगला बना लीजिए, लोन लेकर आप विवाह कर लीजिए, लोन लेकर आप गाड़ी ले लीजिए, लोन लेकर, लोन वाले तो तैयार बैठे हैं, बैंक वाले तो तैयार बैठे हैं कि लोग किसको लोन चाहिए, क्योंकि उनको तो ज्यादा मिलेगा। परंतु दिक्कत शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में तुम्हें लगे कि मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो प्रयास करना उस समय पर मौन हो जाओ और थोड़ा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबो और अपने मेहनत को, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को बढ़ाना प्रारंभ करो, थोड़ी मेहनत और ज्यादा करना प्रारंभ करो। लोन लेने से अच्छा है मौन रहकर अपनी मेहनत को करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुखमय होगी, खुशीमय होगी, आनंदमय होगी। प्रसन्न रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, खुश रहने के लिए मौनता का जरूरी है, मौन रहना जरूरी है खुश रहने के लिए। और जितनी